हाय एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में लेके आए हैं कक्षा 9th का विषय साइंस का 3 नवंबर 2025 को हो रहे मंथली टेस्ट का आंसर की। 100% तुम्हारे परीक्षा में यही प्रश्न पूछा जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न आया तो तुम चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। तो यहाँ पे तुम्हें पहला प्रश्न पूछा गया है बच्चों, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी का मान है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 98 मीटर सेकेंड, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 9.8 मीटर सेकेंड, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 0.98 मीटर सेकेंड, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 0.098 मीटर सेकेंड। तो इसका राइट उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 9.8 मीटर सेकेंड, जो कि तुम्हारा जी का मान होता है। तो प्रश्न 1 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न सेकंड पे। तो प्रश्न सेकंड में तुम्हें पूछा है बच्चों, दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो बीच गुरुत्वाकर्षण बल होगा। तो तुम्हें पता है बच्चों F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है G m1 m2 बटे आर स्क्वायर। अगर तुम इनके बीच की दूरी को हाफ कर दोगे, यानी कि F बराबर G m1 × m2 बटे R को तुम आधा कर दोगे, यानी कि R/2 का होल स्क्वायर करोगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा? G m1 × m2 बटे आर स्क्वायर बटे 4। और इस 4 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो बराबर हो जाएगा F बराबर क्या? G m1 × m2 बटे आर स्क्वायर, और नीचे का 4 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4 × G m1 × m2 बटे आर स्क्वायर, यानी कि इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 4 गुना इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 3 पे। तो प्रश्न 3 में तुम्हें पूछा है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु की भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1/6 गुना पृथ्वी की भार के कंपैरिजन पे है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रश्न 3 का। अब आते हैं प्रश्न 4 का। तो प्रश्न 4 में तुम्हें पूछा है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक। तो जी का एसआई मात्रक होता है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 5 पे। तो प्रश्न 5 में तुम्हें पूछा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो भार यानी कि वेट बराबर क्या होता है? m × g, और तुम्हें द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है 10 और g का मान होता है 9.8। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भार हो जाएगा 98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न 6 पे। तो प्रश्न 6 पे तुम्हें पूछा है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया है? ऑप्शन ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टाइन, डी कोपरनिकस। तो इसका राइट उत्तर है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा प्रश्न 6 का। अब आते हैं बच्चों शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब आते हैं प्रश्न 7 पे। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लो, फिर हम लोग इसका बारी बारी से उत्तर देखेंगे। तो प्रश्न 7 पे तुम्हें पूछा है, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 10 न्यूटन है तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना हो जाएगा? तो तुम्हें पता है बच्चों पृथ्वी के कंपैरिजन पे चंद्रमा का भार कितना है? 1/6 भार होता है पृथ्वी के तुलना पे। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, चलिए। तो यहाँ पे इसका भार हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6 गुना पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है। तो वेट ऑफ मून
तो मून का भार हो जाएगा 1/6 गुना 10, यानी कि 1.67 न्यूटन लगभग हो जाएगा प्रश्न 7 का उत्तर। तो इस तरह से प्रश्न 7 का उत्तर लिखना है। अब प्रश्न 8 में तुम्हें पूछा गया है। तो प्रश्न 8 में तुम्हें पूछा है, रुको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि तुम्हें अच्छा से दिखे। तो प्रश्न 8 में तुम्हें पूछा है, उत्प्लावन यानी कि बायोन्सी से क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखोगे, जब कोई वस्तु द्रव या गैस में डुबाई जाती है तो उस पर उसके ऊपर एक बल लगता है जिससे उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु को हम लोग किसी द्रव में रखेंगे और वह तैरने लगता है, और जो बल लगाता है ऊपर की ओर जिसके कारण वो तैरने लगता है उसे हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न 8 का उत्तर लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 9 पे। प्रश्न 9 पे तुम्हें पूछा है, एक पतली और एक मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग उठाना कठिन क्यों होता है। तो इसका सही उत्तर है, क्योंकि पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होती है, अतः दाब अधिक लगाता है और एक कंधे में दर्द पैदा करता है। जो कि इसका सूत्र होता है, प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया। तो एक छोटी पतली रहती है वो ज़्यादा प्रेशर लगाती है क्योंकि उसमें एरिया कम लगता है, यानी कि क्षेत्रफल कम रहता है। और इसके कंपैरिजन में मजबूत डोरी जिसका एरिया ज़्यादा रहता है और वह कम बल लगाता है, यानी कि प्रेशर कम लगाता है, इसीलिए मोटी डोरी से बनी होती है स्कूल बैग। अब आते हैं प्रश्न 10 पे। तो प्रश्न 10 पे तुम्हें पूछा है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। तो इसका उत्तर है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु का नीचे गिरते समय जो त्वरण होता है उसे मुक्त पतन त्वरण कहते हैं। उदाहरण, इसका मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब आते हैं प्रश्न 11 पे। तो प्रश्न 11 में तुम्हें पूछा है, तो चलिए प्रश्न 11 को देखते हैं। तो प्रश्न 11 में तुम्हें पूछा है कि आर्किमिडीज सिद्धांत लिखे, और प्रश्न बी में तुम्हें पूछा है प्रोन्नत और दाब में अंतर लिखिए। अब आते हैं इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, आर्किमिडीज सिद्धांत, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वह द्रव द्वारा विस्थापित किए गए द्रव की भार के बराबर एक ऊपर की ओर बल अनुभवित करती है। तो इसे हम लोग आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। और ऑप्शन बी में तुम्हें पूछा था थ्रस्ट और प्रेशर में अंतर। तो इसका उत्तर यहाँ पे देख सकते हो, आधार थ्रस्ट और दाब प्रेशर। परिभाषा, किसी सतह पर लगाया गया कुल बल या प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न 11 का उत्तर तुम्हें लिखना है। अब आते हैं प्रश्न 12 पे। तो प्रश्न 12 में तुम्हें पूछा था, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं व्यंजक लिखिए। तो इस गुरुत्वाकर्षण नियम होता है, किसी वस्तु ब्रह्मांड की अन्य वस्तुओं की ओर बल को आकर्षित करती है जो अन्य द्रव्यमानों की गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका व्यंजक इस प्रकार होगा, Gm1 इंटू m2। इस तरह से नहीं होगा, रुकिए हम फिर से बताते हैं इसको। इसके बीच बल जो कि होता है F/Gm1 इंटू m2 अपॉन r²। इस तरह से इसका व्यंजक हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी एक और नए वीडियो में।